क्या नाम बेटा आपका? कार्तिक। कौन सी क्लास में हो आप? अंकित। कौन सी क्लास? 7वीं। क्या हुआ ये? एम। हाँ। यू है ये। वाई। मजूर। मधुर। हाँ। पुजारी। पुजारी। हाँ। बुक पकड़ाई थी मुझे पढ़ना पढ़ना को नहीं आवे? ये बहुत पुअर है, 2 साल स्कूल नहीं लगा, कुछ बच्चे वैसे ही कमजोर थे पहले से। अच्छा जी, अगर हम लोग सभी लोग इसको सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो ये जो पूरी नस्ल है जिसका स्कूल आने का मन नहीं करता क्योंकि स्कूल में किताब पढ़ाई जाती है और किताब इन्हें पढ़नी आती नहीं है। इसी सेशन की किताबें नहीं मिली है। पिछले सेशन में सरकार ने इनके अकाउंट में पैसे डाले थे 800 रुपये जी। पर पेरेंट्स ने किताबें और पैसे निकाल के यूज कर लिए, बच्चों को किताबें नहीं दिलाई। बेटा कितने बच्चों को किताबें नहीं मिली थी पिछली बार? घर वालों ने किताबें नहीं दिलवाई, यानी कि ये बच्चे पिछले 2 साल से किताबों के बिना घूम रहे हैं। पूरे हरियाणा की यही बात है, पूरे हरियाणा की। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमेश शर्मा है और हम लोग अभी हैं गांव कैमरी में। कैमरी गांव में ये 6ठी क्लास लग रही है। राम गोपाल जी हैं जो कि यहीं से रिटायर्ड टीचर हैं, वो 6ठी क्लास को पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों को अभी हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स में अल्फ़ाबेट सिखाए जा रहे हैं, यानी कि ABCD सिखाई जा रही है। बच्चों को वो चीज़ आ नहीं रही और पिछले काफ़ी टाइम से इनको बुक्स नहीं मिली है, 6ठी क्लास की बुक नहीं मिली है। और कैसे क्या दिक्कतें हैं वो हम लोग एक बार राम गोपाल जी से जानते हैं। राम गोपाल जी को किताबें कब से नहीं मिली है? इसी सेशन की किताबें नहीं मिली है। पिछले सेशन में सरकार ने इनके अकाउंट में पैसे डाले थे 800 रुपये जी। पर पेरेंट्स ने किताबें और पैसे निकाल के यूज कर लिए, बच्चों को किताबें नहीं दिलाई। बेटा कितने बच्चों को किताबें नहीं मिली थी पिछली बार? घर वालों ने किताबें नहीं दिलवाई, यानी कि ये बच्चे पिछले 2 साल से किताबों के बिना घूम रहे हैं। पूरे हरियाणा की यही बात है, पूरे हरियाणा की। अच्छा, तो अकाउंट में पैसे डाल दिए गवर्नमेंट ने पर पेरेंट्स बुक्स नहीं लेके आए। जैसे कि ये बच्चे बता रहे हैं कि अब इनको इंग्लिश का वर्ड्स नहीं आते, पढ़ने नहीं आते, ठीक है, तो इनकी जो मैडम किताब लेके आती है वो कैसे पढ़ पाते हैं? तो नहीं पढ़ पाते हैं। अभी मैंने भी यही सुना कि ये अल्फाबेट से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि रेमिडियल की जरूरत है, दोबारा से इनको शुरू बेसिक से लेके आना पड़ेगा। वर्ड वाइज एक एक शब्द। बाय हाँ माय डी हाँ आई हाँ एल हाँ। ए ये 2 बार है। एल एल ए जी एल ई ई स्कूल। क्या बना? स्कूल बना? अरे वो भी सिखाया है इनको। वह फिर ई की मात्रा नहीं बोला, मैं बोला वह, वी से वह, फिर ई वी। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी ये बच्चे हिंदी और इंग्लिश पढ़ पाने में नाकाम है, लेकिन इनकी किताब जो है NCERT की, जिसमें पैसेजेस है, कॉम्प्रिहेंशन है और वो सारी चीज़ें हैं। जब ये बच्चे स्कूल में आते हैं तो ये कैसे पढ़ते होंगे? इनके पास किताबें हैं नहीं, पिछले 2 साल से किताबें मिली नहीं। पिछले साल सरकार ने इनके अकाउंट में पैसे डाल दिए लेकिन इनको किताबें नहीं मिल पाई। 2 साल से इनके पास किताबें नहीं है, हर साल इनका बढ़ता जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज की तारीख में है वो रेमिडियल क्लासेस है। जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रघुराम राजन जी के कहने पर, उनके आग्रह पर 200 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए रेमिडियल क्लासेस के लिए। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने समझा कि अगर रेमिडियल नहीं हुई तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरी जो नस्ल है वो बर्बाद हो जाएगी बिना शिक्षा के। तो हमें अब देखना है क्या इनको रेमिडियल क्लासेस मिल पाएगी। अगर हम लोग सभी लोग इसको सरकार के ऊपर छोड़ देंगे तो ये जो पूरी नस्ल है जिसका स्कूल आने का मन नहीं करता क्योंकि स्कूल में किताब पढ़ाई जाती है और किताब इन्हें पढ़नी आती नहीं है, अगर ये पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी तो हम लोग क्या कर पाएंगे? ये सिर्फ हम सब लोगों को देखना है, क्योंकि ये बर्बाद होके कहाँ जाएंगे? ये शहर में आएंगे। ये
आपकी और मेरी जरूरत नहीं है इन बच्चों को पढ़ाना, ये पूरे समाज की, सोसाइटी की जरूरत है। राम गोपाल जी जैसे लोग जो हैं, जो अभी लगे हुए हैं तन मन धन से, अपने खुद से, मतलब ये रिटायर हो चुके हैं और ये पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को भी आगे आना चाहिए, हम लोगों को भी मदद करनी चाहिए राम गोपाल जी जैसे लोगों की, जो गांव में, अपने गांव में इन बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। रेमिडियल आज आपने नई शुरुआत की, अगर रेमिडियल नहीं शुरू की तो आप ये मान लीजिए ये पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, ये सारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, और जब ये बर्बाद होंगे तो पूरा समाज, आपके बच्चे, मेरे बच्चे ठीक नहीं रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।